भारत के मुख्तलिफ सूबों में कोरोना से बचने की तदाबीर की वजह से इमारात से आने वाले मुसाफिरों ने टिकट कैंसिल कराना शुरू किए। अबूधाबी में एहतियाती तदाबीर के अहकामात पर नजरसानी। कुवैत में खुदकुशी का फर्जी वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार। सऊदी अरब में मजीद 3 सेक्टर में मुलाजमतें सिर्फ सऊदियों के लिए होंगी। ओमान में कोरोना वैक्सीन की तीसरी और चौथी डोज लाजमी करने का अभी कोई इरादा नहीं, वजीर सेहत का बयान। कतर में कोरोना के 343 नए केसेस सामने आए। आज सोमवार का दिन और दिसंबर की 27 तारीख है। अरब देश की खबरें सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। अब खबरें तफसील से। सबसे पहले इमारात। भारत के मुख्तलिफ सूबों में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र क्वारंटाइन को लाजमी करार दिए जाने के फैसले के बाद इमारात में मुकीम इन भारतीयों ने जो अपने मुल्क का सफ़र करना चाहते थे, अपने सफ़र का प्लान मुलतवी करने का फैसला किया है। हुकूमत महाराष्ट्र ने ऐलान किया था कि वो मुसाफिरीन जो दुबई से यहाँ आ रहे हैं उन्हें 7 दिन तक घर में लाजमी तौर पर क्वारंटाइन करना होगा। इसी किस्म के कवानीन कर्नाटक के बशमूल भारत की मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने किए हैं। बाद लोगों को अंदेशा है कि अगर उन्होंने इस वक्त भारत का सफ़र किया और क्वारंटाइन की शराइत पूरी कर ली, लेकिन इस दौरान अगर कोरोना के केसेस में इजाफा हो गया और लॉकडाउन लगाया गया तो वो मुलाजमत से हाथ धो सकते हैं। ट्रेवल एजेंट्स का कहना है कि इस वक्त जबकि स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, हवाई टिकटों की बुकिंग में इजाफा हो जाता है, लेकिन इस बार टिकटों की बुकिंग में कमी आई है, बल्कि बाद लोग अपनी टिकटें कैंसिल भी करा रहे हैं। सिर्फ लोग नागदीर हालात में ही सफ़र करना पसंद कर रहे हैं। कोरोना के मौजूदा हालात के पेश नज़र अबूधाबी हुकूमत ने शादी ब्याह और दीगर समाजी सरगर्मियों के लिए अपने कवानीन व ज़वाबित पर नजरसानी की है। आज यानी 26 दिसंबर से इसकी तकरीबात में जितनी जगह है उसका सिर्फ 60% इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। इंडोर इवेंट्स में 50 से ज़्यादा लोग और ओपन एयर इवेंट्स में 150 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। अगर कोई मजलिस या महफिल घरों में सजाई जाए तो वहाँ 30 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इन तमाम मजलिसों में या तकरीबात में शिरकत के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर का लिहाज रखना होगा। मास्क पहनना लाजमी होगा, जिस्मानी दूरी भी कायम रखनी होगी और हाजिर होने से कबल 48 घंटे के अंदर किया गया PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट भी साथ लाना होगा। अबूधाबी हुकूमत के महकमे उन तमाम तकरीबात और सरगर्मियों की निगरानी भी तेज़ कर देंगे, लिहाजा अपने सेहत की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर और अहकामात की पाबंदी करें। इसी दौरान गुज़िश्ता 24 घंटे में इमारात में 1732 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। इमारात में जब 1 जनवरी से 4.5 दिन के वर्किंग डेज होंगे, दुबई में पेड पार्किंग जुमा को मुफ्त ही रहेगी और शनिचर और इतवार को पार्किंग का किराया अदा करना होगा। दुबई मेट्रो की रेड और ग्रीन लाइन सोमवार से जुमरात तक सुबह 5 बजे से रात 1:15 तक चलेगी। जुमा और शनिचर को सुबह 5 बजे से 2:15 बजे तक और इतवार को सुबह 8 बजे से 1:15 तक चलेगी। दुबई ट्राम सोमवार से शनिचर तक सुबह 6 बजे से रात 1 बजे तक चलेगी। इतवार को ये सर्विस सुबह 9 बजे से रात 1 बजे तक होगी। अब कुवैत में 3 गैर मुल्की चोरों ने एक कंपनी के वेयर हाउस से 34 मोटरसाइकिलें चोरी कर लीं। जब उस चोरी के माल की तकसीम का वक्त आया तो आपस में झगड़ पड़े और उनकी करतूत का भांडा फोड़ हो गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब मज़ीद तहकीक की गई तो पता चला कि इन चोरों ने चोरी की गई इन 34 मोटरसाइकिलों से 15 मुख्तलिफ रेस्तरां और दुकानों को बेच दी थी और 19 बेच नहीं पाए थे और उन्हें छुपा रखा था। ये तमाम मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गई हैं और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने ये चोरी की हुई मोटरसाइकिलें खरीदी थीं। कुवैत में उस कुवैती नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका एक वीडियो इतवार से वायरल हो रहा था कि उसने शेख जाबिर ब्रिज से समुद्र में छलांग लगा दी थी। उसके साथ ही ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाले गैर मुल्की शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उस नौजवान ने मजाक में ये हरकत की थी और उसका वीडियो रिकॉर्ड करवाया था, जबकि यह हकीकत में पुल से छलांग लगाने का हकीकी अमल नहीं था। जसरे जाबिर से मुताल्लिक मुबैना तौर पर छलांग लगाकर खुदकशी का एक और वाक़या पेश आया।
पुलिस को इत्तला मिली कि एक नौजवान ने जसर जाबिर या जाबिर ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली है, लेकिन इस नौजवान के वालिद ने उस खुदकशी पर शक का इजहार किया है। उसने कहा है कि उसके बेटे को धमकियां मिल रही थी और उसने खुदकशी नहीं की है, लिहाजा उस मामले की मजीद छानबीन की जानी चाहिए। अब सऊदी अरब। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा है कि मंगल को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों मक्का मुकर्रमा, ताइफ, सैल कबीर, मुज़दलिफ़ा, मिना और जद्दा में हल्की और मुतवस्सित दर्जे की बारिश हो सकती है और मंगल की रात 9 बजे तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। जिद्दा में तो मंगल ही नहीं बल्कि बुध और जुमरात को भी हल्की और मुतवस्सित दर्जे की बारिश मुतवक्का है। जनूबी जद्दा की बलदिया ने हयुल अदल रोड को, जिस पर एक ताजिर ने 30 साल से पूरी तरह कब्जा किया हुआ था, उसे उससे छुड़ा लिया है। इस ताजिर ने इस सड़क पर दीवार बना ली थी और उसे मुकम्मल तौर पर बंद ही कर दिया था। दीवार तोड़ दी गई और रास्ता आने जाने वालों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। सऊदी अरब में 30 दिसंबर से कस्टम्स क्लियरेंस, ड्राइविंग स्कूल्स और इंजीनियरिंग की टेक्निकल मुलाजमतों में सिर्फ सऊदियों को ही नौकरियां मिलेंगी। इन तीनों सेक्टर्स को मुकम्मल तौर पर सऊदीयाइज किया जा रहा है। सल्तनत ओमान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 69 केसेस सामने आए हैं। ओमान के वज़ीर सेहत अहमद बिन मोहम्मद अल सईदी ने कहा है कि मुल्क में 49 दिन से कोरोना की वजह से एक भी मौत वाक़ई नहीं हुई है। गुज़िश्ता दिन जिस शख्स की कोरोना की वजह से मौत हुई उसने वैक्सीन नहीं ली थी और उसे कोरोना भी हो गया था। उन्होंने कहा कि हालात की बेहतरी का मतलब ये नहीं है कि वबा ख़त्म हो गई है। ओमान के वज़ीर सेहत ने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी और चौथी डोज को लाजमी बनाए जाने का कोई इरादा अब तक नहीं है, लेकिन अगर हालात तब्दील हुए तो उस पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली होगी उनके दफातर और उनके काम करने की जगहों में दाखिला ममनू ही रहेगा। अब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक अफ्रीकी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो अफ्रीकी खादमाओं को उनके एम्प्लॉयर्स के यहाँ से भगा कर ले जाता था, उन्हें पनाह देता था ताकि वो दूसरी जगह काम कर सकें। उसे 15 खादमाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है जो अपने एम्प्लॉयर्स के यहाँ से फरार होकर उसके यहाँ रह रही थी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कतर के महकमे मौसमियात ने मुल्क में बुध से कई जगह पर हल्की बारिश की तवक्को जाहिर की है और कहा है कि अगले हफ्ते तक कभी ज्यादा और कभी कम बारिश हो सकती है। कतर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 343 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 148 लोग शफायाब भी हुए हैं। कोरोना से एक 85 साला शख्स की मौत भी वाक़ई हुई है। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। इस बुलेटिन में इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। खुदा हाफिज।